नाज़रीन, एस्टेब्लिशमेंट अपने बिल की हमायत में खुद सामने आ गई है। यानी ये जो इन्होंने बिल पेश किया था ना कि जिसके घर के अंदर मर्जी जाके टावर ठोक दें, आप जिधर मर्जी आप कब्ज़ा करके आप अपनी तारें बिछा लें। तो ये एक अजीबोगरीब किस्म का जो बिल लाया गया था PMLN की शिजा फातिमा की जानिब से, जो ख्वाजा आसिफ की भांजी हैं, उनकी जानिब से जो लाया गया, अजीबोगरीब काम किया गया। कोई भी इसको डिफेंड नहीं कर पा रहा। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जो अपने सोशल मीडिया, काला चैनल वगैरह इस किस्म के जो लोग हैं, ये मैदान में आ गए और इन्होंने डिफेंड करना शुरू कर दिया इस बिल को कि जनाब ये तो बिल ही बहुत अच्छा है, इसमें तो कमाल काम हो रहा है। यानी पूरे पाकिस्तान में कोई भी जी शऊर आदमी इस भोंडी हरकत को डिफेंड नहीं कर पा रहा, लेकिन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जो अपने सोशल मीडिया के वर्कर्स और चैनल्स हैं, काला चैनल समेत, वो अब इसके दिफा में सामने आ गए हैं। तो खुलकर वो ये चाहते हैं कि कंट्रोल उनका होना चाहिए और उनका रिटायर्ड जर्नैल जो बैठा हुआ है PTA के ऊपर, उसके बाद ये इख्तियार होना चाहिए कि वो कंपनियों के ज़रिए से जिस मर्जी आदमी की प्रॉपर्टी के अंदर बढ़ जाए और जो घुसने की इजाज़त ना दे उसके ऊपर जनाब जुर्माना भी कर दिया जाए, करोड़ों रुपए का, उसको उठाकर जेल के अंदर भी बंद कर दिया जाए। ख्वाजा आसिफ साहब की नाज़रीन वक्तन फ़वक्तन गैरत जागती है। यानी अभी उन्होंने वीगो डालों के ऊपर अटैक कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा जी ये क्या बेहूदगी है, ये वीगो डाले यहाँ फिरते हैं वहाँ फिरते हैं, ये कल्चर ठीक नहीं है। फिर वो बता रहे थे अरकान असम्बली को और नए वज़रा को कि आदाब क्या होते हैं और उन्हें ये बता रहे थे कि जनाब इखलाकियात क्या होती हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने इखलाकियात के लिए आवाज़ उठाई। ये वो शख्स है जो उस वक्त नहीं बोला जब नकाब पोश इसी ऐवान के अंदर कौमी असम्बली में दाखिल हो गए थे। ये तब भी नहीं बोला जब प्रोडक्शन ऑर्डर को बूटों के नीचे रौंदा जा रहा था। ये तब भी नहीं बोला जब रेहाना डार का मैंडेट छीन कर फार्म 47 की सूरत में इसके हाथ में थमा दिया गया और ये कौमी असम्बली पहुँच गया, तब भी नहीं बोला। इनकी इखलाकियात जो है ना बड़ी सेलेक्टिव है, जैसे बिलावल की गैरत बड़ी सेलेक्टिव है। जो आज मारंग बलोच के साथ हो रहा है, अगर ये आसिफा जरदारी के साथ हो तो बिलावल की चांगड़ें आप सुनेंगे वो आसमानों तक जाएंगी। फिर ये कहेगा कितने बेगैरत हो आप। ये तब ये बात करता है जब इसकी फुप्पो उठाई जाती है करप्शन में, लेकिन जब मारंग बलोच बेगुनाह उठाई जाती है तब ये नहीं बोलता। और ये दावेदार है कि मैं लीडर हूँ। इस तरह के लीडर नहीं होते, ये फीडर से ही लीडर है। यानी ये अपने घर में बैठा हुआ था, फीडर इसके मुंह में था और इसको लीडर बना दिया था। तो ऐसे तो नहीं होता ना, ऐसे मुल्क चलते हैं। और एस्टेब्लिशमेंट को ऐसे लोग इसलिए प्यारे लगते हैं कि ये छुप छुप के जूते पॉलिश करते हैं। कई लोग सामने आकर करते हैं, कई लोग छुप छुप के जूते पॉलिश करते हैं। और इनका जूते पॉलिश करने का फैमिली का रिकॉर्ड बड़ा कमाल है। इनके नाना से शुरू है। यानी वो डैडी कहते थे अयूब खान को, फिर वो इनकलाबी बन गए, बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने कुर्बानी दी और अपने सारे दाग धो दिए। बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी शहादत तक अपने सारे दाग धो दिए, लेकिन ये बाप बेटे ने पीपल्स पार्टी में जितने दाग लगा दिए हैं ना, ब्रूट मेजॉरिटी से लेकर एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करने तक, ये दाग अब नहीं धुलने। ये इनके चेहरों के ऊपर ये कालक मली गई है और ये हमेशा रहेगी। और इनकी हरकतों और इनकी सहूलतकारी की वजह से आज पाकिस्तान यहाँ पहुँच गया है कि पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी की अब क्या सूरत हाल है, ये ज़रा आप खबर देखें। खबर तो डिफरेंट अलग अलग न्यूज़ चैनल पे आई है, लेकिन इसमें जो किस्मत खान साहब हैं उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्टिंग की है। पाकिस्तान में की जाने वाली गैर मुल्की सरमायाकारी में हर बरस कमी हो रही है। ऐसा नहीं है कि इमरान खान के दौर के बाद से अब कमी हुई, नहीं, हर साल कम होती है, फिर उसके मुकाबले में अगले साल कम होती है, फिर उसके मुकाबले में अगले साल कम होती है, फिर उसके मुकाबले में अगले साल कम होती है। ये जो पिछले साल 2024-25 वाला मामला था या 25-26 वाला मामला था, क्योंकि 26 अब आ गया ना, तो पिछले साल का जो बजट था, इस दौरान पाकिस्तान में 1.56 अरब डॉलर यानी 156 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी आई थी गैर मुल्की। लेकिन इस साल कितनी गैर मुल्की सरमायाकारी आई है, ये 47 करोड़ 76 लाख डॉलर रही है, आधी से भी आधी, यानी 33% लगभग रही है पिछले साल के मुकाबले में। यानी पिछले साल के मुकाबले में 3 गुना कम सरमायाकारी हुई है इस साल। पिछले साल उससे पिछले साल के मुकाबले में कम हुई, उससे पिछले साल मजीद कम हुई। तो ये लगातार हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। इस तरह पाकिस्तान में सरमायाकारी कम होती चली जा रही है, होती चली जा रही है। ये BBC की एक खबर आप देखें कि सिर्फ ये गुज़िश्ता जो माली साल है, इसमें पिछले चंद महीनों के दौरान पाकिस्तान से जो गैर मुल्की सरमायाकार हैं उन्होंने 73 करोड़ 60 लाख डॉलर्स निकाल लिए हैं। बाहर से जो सरमायाकारी आई वो 47 करोड़ डॉलर आई है। पाकिस्तान से जो निकल गई वो लगभग 74 करोड़ डॉलर है। जितनी आई उससे दुगनी लगभग निकल गई। ये है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सरमायाकारी की सूरत हाल। ये पाकिस्तान के साथ कर दिया इस टोले ने,
पीपल्स पार्टी ने और PMLN ने, इन दोनों ने मिलकर। नादरीन, असद उमर साहब ने एक ट्वीट किया और सज़ाओं के हवाले से बताया। मैं चाहूँगा मैं ज़रूर आपको वो ट्वीट पढ़ के सुनाऊँ जो यास्मीन राशिद साहिबा के साथ, उमर चीमा साहब के साथ, महमूदुर रशीद साहब के साथ और एजाज चौधरी साहब के साथ हुआ। उन्होंने कहा जी एक ऐसे मुकदमे में यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, महमूदुर रशीद और उमर चीमा को सज़ा सुना दी गई जो जिस वाक़े का मुकदमा था उस दिन ये चारों पहले ही गिरफ्तार होकर जेल में मौजूद थे। यानी जिस दिन मुकदमा हुआ, जिस वाक़े के ऊपर यह मुकदमा हुआ, जब वो वाक़या हो रहा था तो असद उमर साहब बता रहे हैं कि ये सारे उस दिन जेल में थे। अंदाज़ा करें आप। और ये जेल के अंदर से तफ्तीशी ने कहा मेरे पास इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें सज़ा दे दी गई। अदर मशवानी साहब ने अब बताया कि इनको टोटल सज़ाएं हुई कितनी है। ये 17 साल की सज़ाएं मिला करना अब तक दी गई झूठी सज़ाएं डॉक्टर यास्मीन राशिद को और सेनेटर एजाज चौधरी को और उमर सरफराज चीमा को, इन तीनों को अब तक 280 साल की सज़ा सुनाई जा चुकी है। तीनों को 280 एक को, 280 दूसरे को, 280 तीसरे को। और मियां महमूदुर रशीद साहब को अदर मशवानी साहब के बकौल जो टोटल सज़ा अब तक हुई है वो 268 साल हुई है। इनके अलावा भी 4 वर्कर को सज़ाएं सुनाई गई जो वकूआ के दिन जेल के अंदर थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें सज़ाएं सुना दी गई हैं। ये नाजरीन पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है। यानी आपको हैरत नहीं होती कि एक बंदा जेल के अंदर है, बाहर वकूआ होता है, उसको जेल के अंदर सज़ा हो जाती है कि जनाब तुमने ये किया वकूआ, और उसको सज़ा सुना दी जाती है। और यास्मीन राशिद जिन्होंने हज़ारों ज़िंदगियां बचाई, हज़ारों ऑपरेशंस किए, सारी ज़िंदगी इंसानियत के लिए उन्होंने वक्फ की है, ऐसी खातून के ऊपर जो है वो 280 साल तक की सज़ाएं सिर्फ इसलिए सुना दी गई कि उन्होंने आसिम मुनीर की बात नहीं मानी। आसिम मुनीर साहब के मौक़िफ़ से उन्होंने इख्तलाफ किया और वो अपने मौक़िफ़ पे डट गई। एक मिलिट्री जनरल इतना ताकतवर होता है पाकिस्तान में कि वो जो चाहता है निज़ाम से करवा लेता है। ये बात नवाज शरीफ भी जानते हैं, इसलिए आजकल नवाज शरीफ धीमे धीमे रहते हैं। नाज़रीन, एक आखिरी खबर मैं आपको सुनाता हूँ, वो ये है, ये जियो न्यूज़ पे आई है। खबर ये है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वफाक को ग्रांट इमरान खान के साथ मुलाकात से मशरूत कर दी है। इस पे जो है स्टेटमेंट शफ़ी जान का भी है, इस पे एक स्टेटमेंट मुज़म्मिल असलम का भी है। देखिए, ये कि इमरान खान से मुलाकात करवाएं फिर हम वफाक को जो है वो ग्रांट देंगे, जो कटौती हम तब करेंगे वरना हम पैसा आपको नहीं देंगे। अब KPK ने बजट तो बड़ा बैलेंस पेश किया और अच्छा बजट पेश किया, मैंने उसको पढ़ा है, वो निस्बतन एक बेहतर बजट है इतने वसाइल में। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, अब वो रिश्वत देगी इमरान खान से मुलाकात के लिए? वो इमरान खान जिसमें पाकिस्तान में जेल से बैठकर 2/3 अक्सरियत ले ली, वो इमरान खान जो पाकिस्तान के अंदर उसके बदतरीन मुखालिफिन कहते हैं कि वो आज भी 90% तक मकबूल है, वो इमरान खान जिससे निज़ाम इतना डरता है कि उसको सामने नहीं ला सकते, उसकी आवाज़ नहीं सुनवा सकते, वो इमरान खान जिसके साथ पाकिस्तान के नौजवानों की अक्सरियत खड़ी है, उसकी पॉलिटिकल पार्टी इतनी मजबूर है कि उस इमरान खान से एक मुलाकात के लिए वो पैसे ऑफ़र कर रही है कि अगर हमसे पैसे लेने हैं तो ये सौदेबाजी करो, हम तुम्हें पैसे देते हैं, तुम हमारी इमरान खान से मुलाकात करवा दो। ये बहुत कमज़ोरी है। इमरान खान नौजवानों को शायद इसलिए तो नहीं लाया था कि वो इस किस्म की कमज़ोरी शो करेंगे। सुहेल आफरीदी के पास एक बड़ा मौका था, शायद अब भी है, कि वो नौजवानों को इकट्ठा करते और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को उनकी औकात दिखाते कि ये नौजवान आपको बहा कर ले जाएंगे, वरना आप कौम के सबसे मकबूल लीडर के साथ कानून के मुताबिक सलूक करें। लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।